समस्त शिक्षक साथियों को शुभ संध्या। मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, आज आपके सम्मुख एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के संबंध में उपस्थित ऑनलाइन हुआ हूं। साथियों, 15 जुलाई से जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात चल रही थी उसको परिवर्तित करके 8 जुलाई से वो तिथि निश्चित कर दी गई है जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। साथियों, विगत कई वर्षों से 3-4 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं, इसके पहले अन्य साथी, हमारे शिक्षक साथी कार्यरत थे। विगत कई वर्षों से शिक्षकों की एक मांग शिक्षकों के बीच में लंबित है। वह मांग है 15 हाफ सीएल, 15 सीएल और 30 ईएल। साथियों, अन्य सभी शिक्षकों को, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के हों, चाहे वो नवोदय विद्यालय संगठन के हों, समस्त शिक्षकों को उपरोक्त सभी अवकाश दे हैं। क्योंकि आने वाले समय में बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध दर्ज कराएंगे। ऐसे में मीडिया के बंधु, तमाम सारे घरों में जिनके साथी लोग बैठे हुए हैं और ऐसे लोग जो इस विषय से अनभिज्ञ हैं कि शिक्षकों का विरोध ऑनलाइन हाजिरी का क्यों है, उनकी जानकारी के लिए आज ये लाइव है। और दूसरा, सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे कुछ संघ जो हमारे मुद्दों के हितैषी थे, जो जिनको हमारी आवाज मुखरता पूर्वक उठानी चाहिए थी, आज वे रीढ़ विहीन संगठन हो चुके हैं। उनके अंदर इतना नैतिक साहस भी नहीं बचा है कि ऐसे समय में जब शिक्षक टकटकी निगाह भरी निगाह से उनकी ओर देख रहा है, तब वो ये हिम्मत जुटा सके कि अधिकारियों की आंख में आंख डाल करके बोल सके कि जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होंगी तब तक आपके किसी भी आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया जाएगा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 300 की रसीद काटते समय 3 बार भी आप नहीं सोचते हैं। एक एक शिक्षक से आपने समस्त शिक्षकों को जो है अपना सदस्य बना रखा है। क्यों बना रखा है? यदि आप शिक्षकों के हित के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो शिक्षकों का वो पैसा वापस करिए। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा शिक्षकों के साथ में, उसी संगठन का सदस्य सब शिक्षक बनेगा। यदि आप 3 दिवस के भीतर, रविवार का दिन आपके पास है, सोमवार का दिन आपके पास है, मंगलवार के दिन तक कोई निर्णायक निर्णय लेकर के मैदान में नहीं आते हैं, तो नए नवनियुक्त जितने शिक्षक हैं, वो चाहे जो भी संघ हो, चाहे वो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जितने भी संघ हैं, समस्त शिक्षकों को एक सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। किसी संघ का सदस्य नहीं रहा जाएगा। जब शिक्षक टाइम टू टाइम क्लास लेगा, ले रहा है और लेता रहा है, फिर जबरिया उसके ऊपर यह चीज क्यों थोपी जा रही है? ऑनलाइन अटेंडेंस से हमें नहीं भय लग रहा है, नए शिक्षक में से कोई ऑनलाइन अटेंडेंस से भयभीत नहीं है। आप लीजिए ऑनलाइन अटेंडेंस, जमकर लीजिए, सैटेलाइट लगवा दीजिए विद्यालय में। लेकिन उसके पहले जो सुविधाएं और जो मांगे हमारी हैं उनको आप मानिए। हमारी मांग क्या है? छोटी सी मांग है, 30 ईएल आप हमें, जो हमारा हक है 30 ईएल जो अन्य शिक्षकों को दे है, हमें वो प्रदान कर दीजिए। हमारा 14 हाफ डे लीव हमें दे दीजिए, हमारी 15 सीएल हमें दे दीजिए और इसके उपरांत तय कर दीजिए। आकस्मिक अवकाश में आपने कह दिया है कि 9 बजे तक आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। 9 बजे तक ही आकस्मिक आपदा आएगी। 9 बजे के बाद किसी शिक्षक के घर पे आपदा नहीं आ सकती है। हमें हमारा शादी विवाह, हमें हमारे घर में अगर हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों का समय चाहिए किसी त्रयोदश संस्कार के लिए, अगर किसी के माता पिता का देहांत हो जाए तो वो शिक्षक क्या कौन सा अवकाश लेगा? हिंदू हितों की रक्षा की बात करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको यह तक नहीं दिमाग में आ रहा है कि किसी शिक्षक के माता पिता का निधन हो जाएगा, वो शिक्षक किस हक से, किस अवकाश के तहत वो 13 दिनों का वो क्रियाक्रम पूर्ण करेगा। आपको ईएल देने में क्या समस्या आ रही है? 1 ईएल आप वर्ष में देते हैं, उसी ईएल को बढ़ा करके 30 कर दीजिए। अगर आप 30 ईएल कर देते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लीजिए, सैटेलाइट लगवा दीजिए, मैं कहता हूं लाइव पढ़वाइए। हम नवनियुक्त शिक्षक किसी भी चीज से घबराते नहीं हैं। हम कल भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, आगे भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं और समस्त संघों से एकमात्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 75 मांगों का ज्ञापन बनाना बंद करिए। उस ज्ञापन की बत्ती बनाइए और फेंक दीजिए। एक मांग, सिर्फ एक मांग आने वाले 1 माह के अंदर पूर्ण कराइए और वो एक मांग सिर्फ यही होगी कि 30 ईएल, 15 हाफ डे लीव, 15 सीएल। आप आह्वान करिए, लखनऊ हो या दिल्ली, समस्त शिक्षक अपने भविष्य के हितार्थ आपके साथ खड़े दिखेंगे। आपने जब जब आह्वान किया,
हर जनपद में, हर ब्लॉक में आपको शिक्षक खड़े मिले। अगर आपसे संघर्ष नहीं हो पा रहा है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से अगले हफ्ते से, जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्कीम बनाई थी खटाखट खटाखट खटाखट, उसी तरीके से चंदे का पैसा खटाखट 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 वापस करिए। जो व्यक्ति आएंगे, संघर्ष करेंगे, चंदा उन्हीं को मिलेगा, नवनियुक्त शिक्षक साथी उन्हीं के साथ खड़े होंगे। जितने भी संगठन हैं, वो जूनियर के हों, प्राथमिक शिक्षक संघ हो या कोई भी हो, उन सभी के अध्यक्षों से और इनके पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने अंदर रीढ़ पैदा करिए, अपने जमीर को जगाइए। किस मुंह से आप शिक्षकों के बीच में जाएंगे? आपको दो मतलब संघ के पदाधिकारियों, शिक्षकों के बीच में यह चर्चा का विषय है कि संघ के पदाधिकारियों को अवसर दे दिया गया है, उनको छूट दे दी गई है और आपके पदाधिकारी सामने आकर के कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। आज कल को मीडिया से लेकर के तमाम विभाग वाले, बेसिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों को किस किस चीज से संबोधित करेंगे, कहां कहां हम सफाई देते घूमेंगे। जितने भी शिक्षक साथी हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें, अधिकतम सभी ग्रुपों में भेज दें। मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं संतुलित शब्दों में बोल रहा हूं, मैं अपने संगठन से आह्वान कर रहा हूं, ना मैं सत्ता के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहा हूं। मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ एक बात का है, वो बात यह है कि 30 EL, 15 हाफ डे लीव और 15 CL, इसको देने में विभाग को क्या समस्या है? जब महानिदेशिका महोदया ये पत्र जारी कर सकती हैं कि 15 दिन पहले हाजिरी हो, हम सब तैयार हैं, आप हमारी मांग रविवार को पूर्ण करिए, सोमवार से आप डिजिटल हाजिरी लीजिए, लेकिन हमारे मांगों की तरफ आप सहानुभूतिपूर्ण निगाह से देखिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके मातहत कर्मचारी हैं, हम आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। विभाग हमसे चलता है, हमारे कंधों पर विभाग चलता है। कोरोना के दौरान हमने अपने भाई खोए हैं, कोरोना के दौरान हमने कार्य किया था। जितने पदाधिकारी हैं संघ के, अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष आपकी बातों को तवज्जो नहीं देता है तो लात मारिए ऐसे संगठन को। भाई काहे के लिए पिछलग्गू बने घूम रहे हैं? कल को आंख बंद हो जाएगी मित्र, तो जिन शिक्षकों के लिए आप संघर्ष कर रहे होंगे वही याद करेंगे, और नहीं तो शिक्षक पदाधिकारियों को समूहों में किस किस नाम से संबोधित किया जाता है यहां पर बोला भी नहीं जा सकता है। सबसे मैं केवल 4 सूत्री मांग है मेरी। पहली, 72 सूत्री ज्ञापन बनाना बंद करिए, सिर्फ एक मांग रखिए, 1 महीने के अंदर एक मांग पूर्ण कराइए। दूसरी, आह्वान कीजिए प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जहां आपको आवश्यकता होगी शिक्षक आपके साथ खड़ा मिलेगा। तीसरी, अपना जमीर जगाएं। संघ के पदाधिकारी, जितने जिलों में संघ के पदाधिकारी हैं, वे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें 1 हफ्ते के अंदर, अगर उनका संगठन संघर्ष के लिए तैयार नहीं होता है तो। चौथा, सत्ता के जितने भी आयाम हैं, विधायक, सांसद, अधिकारी, सबको पकड़िए, सबको समझाइए कि हमारी मांग अनुचित नहीं है। हमारी मांग सिर्फ EL है। नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को EL मिलती है, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को EL मिलती है, और कोई ये कहता है कि आपको ग्रीष्म अवकाश मिलता है, तो ग्रीष्म अवकाश भाई उनको भी मिलता है, हमसे ज्यादा मिलता है। जितने शिक्षक हैं, मैं कहता हूं जो अधिकारी ये आदेश लागू कर रहे हैं वो त्याग दें अपनी EL, वो छोड़ दें अपनी EL। जो जिनके हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है वो अपना EL छोड़ दें, वो भी 14 CL में साल भर काम करके दिखा दें। मैं चुनौती उनकी स्वीकार करता हूं कि हम लोग भी उसी अनुरूप काम करेंगे। जब खुद रसगुल्ला से लेकर के और 56 भोग खाने को मिल रहा होता है ना, तो गरीब के थाली में पड़ा हुआ सादा खाना भी आंखों को चुभता है। शिक्षकों का हाल यही बना करके रख दिया है रीढ़ विहीन संगठनों ने। एक तो मुझे नहीं समझ में आता है ये शिक्षक संगठन आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एक मुद्दे के लिए आप अपनी जो ये आपसी तकरार है ना, इसको छोड़ करके एक जाजम पर बैठ जाइए। एक जाजम पर बैठने के कारण ड्राइवरों ने एक कानून वापस करा दिया, एक जाजम पर बैठने के कारण किसानों ने इतना बड़ा बिल वापस करा दिया। मैं कहता हूं हमें ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई खिलाफत नहीं करनी है, जम करके ऑनलाइन अटेंडेंस ले, हम समर्थन करेंगे, खुल करके समर्थन करेंगे, लेकिन हमारी मांग पूरी कराइए ना। आप हमें EL दिला दीजिए, आप हमें हाफ डे लीव दिला दीजिए, आप हमें CL दिला दीजिए 15। और इसके उपरांत एक चीज और विशेष तौर पर ऑनलाइन अटेंडेंस लें, लेकिन समय की बाध्यता बंद करें।
राज्य कर्मचारी का दर्जा अगर वो हमें दे देते हैं तो वेल एंड गुड, ये तो इससे अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर ऑनलाइन अटेंडेंस उन्हें परसों से लेना है तो हमारी इन मांगों को पूर्ण कर दें और ऑनलाइन अटेंडेंस ले लें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो समस्त शिक्षकों से आह्वान है कि एकजुट होइए, एक साथ आइए, इन संगठनों पे दबाव बनाइए, इनके अध्यक्षों को पकड़िए, इनके ब्लॉक अध्यक्षों को पकड़िए, उन लोगों को पकड़िए जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, जिन्होंने आपकी रसीदें काटी हैं, जिन्होंने आपको संघ का सदस्य बनाया है, इनसे सवाल करिए क्या यही दिन देखने के लिए आपके संगठन के सदस्य बने थे? इसके उपरांत जो लोग आपके साथ आपकी मांगों को नहीं उठा सकते हैं उनके पीछे चलना हम सबको बंद करना पड़ेगा। यह होती है समस्या की बात। अब आते हैं समाधान पर। यदि सोमवार से लेकर मंगलवार तक समस्त शिक्षक संघों ने आह्वान नहीं किया तो मैं आह्वान करता हूं समस्त शिक्षकों का। मैं बहुत छोटा सा एक कहीं इतनी बड़ी संख्या के बीच में मैं इकलौता शिक्षक हूं, लेकिन मेरे बस में जितना रहेगा मैं अपने साथियों के साथ मिलकर के अंतिम क्षण तक संघर्ष करूंगा कि ईएल और हाफ डे लीव हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिले। इसके लिए सबसे पहले तो मेरा प्लान यह था कि हम ऑनलाइन अभियान चलाएंगे और ऑनलाइन के माध्यम से 3 दिन तक विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा आफत काट दिया है कि तुरंत का तत्काल प्रभाव से परसों से निर्णय लागू होने की स्थिति बन रही है। ऐसे में ऑनलाइन को अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर इस मामले का निराकरण करते हुए समस्त शिक्षक संघ एक पटल पर नहीं आते हैं तो मैं सभी शिक्षकों से आह्वान करूंगा कि अधिकतम इस वीडियो को शेयर करिए और एक प्रॉपर ज्ञापन बनाएंगे। ज्ञापन में अपनी मांग रखेंगे, उसमें समझाएंगे, उसमें जितने भी माननीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको बताएंगे कि क्या हमने आपको जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है कि हम अपनी शादी मेडिकल लेकर करें, हम अपने पिता का अंतिम संस्कार, अपनी माताओं का अंतिम संस्कार मेडिकल लेकर के करें, इसलिए आप हमारे धर्म के हितरक्षक बनते हैं, आप इतने बड़े मठाधीश बनते हैं और आपको इतना नहीं पता है कि एक शिक्षक के घर में कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो उसके पास कोई अवकाश नहीं है और आप उसको देने के लिए भी नहीं तैयार हैं। साथियों, तैयार रहिए, ज्ञापन बनाया जाएगा। इस उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, हमारी मांगों के पक्ष में लिख करके गणमान्य मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। एक साथ आइए, अपने अपने जनपद में कमान संभालिए। ये लेकिन कब करना है? ये तब करना है जब शिक्षक संघ आगे नहीं आता है। और यदि हमने ये काम अपने बलबूते पर किया तो हमें ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि फिर किसी भी संघ के पीछे नहीं चलना है। एकला चलोरे की नीति रहेगी, अकेले संघर्ष करेंगे, अकेले लड़ेंगे और जो कुछ भी रहेगा अपने दम पर हासिल करेंगे। तो साथियों, एकजुट होइए, अधिकतम साथियों तक इस बात को शेयर करिए। ज्ञापन जल्द बनेगा, कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ओपन फेसबुक पे ज्ञापन डाला जाएगा। आपको सिर्फ इतना कराना रहेगा, उस ज्ञापन को प्रिंट कराइए, अपने विधायक को पकड़िए, अपने अधिकारी को पकड़िए और सबसे वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कराइए। ज्ञापन रिसीविंग होगी, उसको इकट्ठा करते रहिएगा, सारी रिसीविंग इकट्ठा होगी और अगले चरण में या तो हम जनता दरबार में एक साथ पहुंचेंगे, जो भी रहेगा एक सीरियल बाय सीरियल हम चलेंगे, लेकिन यह संघर्ष विराम नहीं होगा। इस संघर्ष को अंतिम परिणति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी समस्त शिक्षकों की रहेगी। इसलिए जितने भी संघ हैं, सब संघ से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी मतांधता, अपना सत्ता मोह, अपनी पद लोलुपता छोड़ दीजिए, संघर्ष का रास्ता गइए। संघर्ष के कारण महाराणा प्रताप आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। समझौते करने वाले कहीं नहीं याद किए जाते। याद कर लीजिए, बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 565 रियासतें थी, 565 रियासतों में से जिन्होंने समझौते की नीति अपना ली, आज कोई उनको नहीं याद करता है। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है, अपने अपने ब्लॉक में पदाधिकारियों से सीधा सवाल करिए कि किस दिन से संघर्ष शुरू होगा। जिस दिन से संघर्ष शुरू होगा हम सब साथ में खड़े होंगे। संघर्ष नहीं करते हैं तो बस सोच लीजिए कि उस संगठन को छोड़ देना है जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। जितने जनप्रतिनिधि हैं लिस्ट बना करके रख लीजिए। मेरे जिले में 5 विधायक हैं, 5 विधायक हमारी मांगों के समर्थन में लिख करके ज्ञापन दें। इस हेतु अपने जनपद में इस मामले की अगुवाई मैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने जिन भी विभाग के कार्मिकों के साथ करने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं जानता मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, लेकिन हमेशा मुझे इस बात का गौरव रहेगा कि जब इतने बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारी चुप्पी मार करके बिल में दुबके बैठे हुए थे, तब आपका भाई एक छोटी सी आवाज लेकर के मुखरता के साथ बोलने की हिम्मत कर रहा था। हम पुनः कह रहे हैं,
हमारा विरोध ऑनलाइन हाजिरी का नहीं है। जितने भी मीडिया के बंधु जुड़े हुए हैं, जितने भी लोकल आदमी जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता है कि मास्टरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो ये बात जान लें, शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं कर रहा है। शिक्षक विरोध कर रहा है उस मनमाने आदेश का, शिक्षक विरोध कर रहा है उस परेशानी का जो शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है। तमाम विद्यालयों में सड़कें नहीं है, तमाम विद्यालयों में जाने के लिए रास्ते नहीं है। शिक्षक कितनी मुश्किल से पहुंचता है, उसके बावजूद वो आक्षेप सहता है, आक्षेप सहने के बावजूद कार्य करता है। आप ये जान लीजिए, बेसिक शिक्षा विभाग का कर्मचारी अपना खुद का विवाह मेडिकल लेकर के करता है, उसके पास विवाह के लिए समय नहीं है। जिस समय ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश रहता है, आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म के रीति के अनुसार पता कर लीजिए कि उन समय में मुहूर्त ही नहीं होता है। अब बिना मुहूर्त के कोई शादी तो करेगा नहीं। दूसरी बात, 365 मेडिकल है, शादी में जाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर माता पिता हैं, ईश्वर ना करे उनके साथ कोई दुर्घटना हो, कल को दुर्घटना हो जाती है तो हम मेडिकल लेकर के उनका संस्कार करेंगे। फिर काहे की सरकार, फिर काहे का कर्मचारी हितैषी। तो जितने गणमान्य माननीय गण हैं, तैयार रहिए। एक हफ्ते, 3 दिन के अंदर संघ निर्णय ले, 1 हफ्ते के अंदर परिणाम दे। 1 हफ्ते के अंदर परिणाम नहीं देता है तो वादा करिए, अपने मन में बात गांठ बांध कर लीजिए, लड़ाई आर पार की होगी, लड़ाई जोरदार होगी। जितने विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे वो सांसद हो, यहां से लेकर सदन तक समस्त विधायक एक सुर में एक ही बात बोलेंगे कि कर्मचारियों की मांगें पूरी होनी चाहिए। ना हमारी मांग अनुचित है, ना हमारा दृढ़ विश्वास निश्चित है, और हमारा इस बार आर पार का इरादा भी है। और इस बार हमें किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सक्षम हैं, हम शिक्षक हैं, हम भाग्य निर्माता हैं, तो हम अपने भाग्य का निर्माण भी स्वयं कर सकते हैं। तो साथियों, अपनी बात को लंबी ना खींचते हुए बस विराम दे रहा हूं, पुनः अपनी बातों को समेट रहा हूं। आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को हर एक शिक्षक तक पहुंचा दीजिएगा। लोग कहेंगे मैं शेयर करने के लिए क्यों कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं वो ज्ञापन लेकर के आऊं तो हर एक जिले में वो ज्ञापन पहुंचे और वो ज्ञापन माननीय विधायकगण लिख करके दें। लेकिन वो एक लंबी लड़ाई है, उसके लिए लंबा रास्ता है। लेकिन जो संगठन के लोग हैं, जिनके पास इतना विशाल संगठन है, जो मौके पर चाहे तो हजारों हजार की भीड़ से लखनऊ भर सकते हैं, उनकी चुप्पी हैरत अंगेज करती है। और एक पुनः करबद्ध निवेदन है, 72 सूत्री ज्ञापन लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मांग है, मैं कह रहा हूं पुरानी पेंशन भी मांग है, उसको पीछे करिए। तत्काल मुसीबत सर पर है तो इस मुसीबत का पहले समाधान करिए, उसके बाद आप पेंशन हमें दिलाइए, उसके बाद हमें कैशलेस चिकित्सा दिलाइए, हमें सब कुछ दिलाइए। लेकिन बाद में पहली और सबसे मुख्य मांग यही है कि हमें 30 EL, 15 हाफ डे लीव और 15 CL प्रदान की जाएं। जो संगठन इस हेतु आगे आता है उसका स्वागत है, उसके साथ खड़े होंगे, फिर वो संगठन कोई भी हो। और जो संगठन का पदाधिकारी दूसरे संगठन के खिलाफ बोलता दिखा, उस संगठन के पदाधिकारी को शिक्षा का विरोध झेलना पड़ेगा, खुल करके झेलना पड़ेगा। क्योंकि आपकी आपसी लड़ाई के लिए हम नहीं बने हैं। आप हमारा हित हमें दिलाइए, फिर चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में लाठी चलाइए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मन करे वो करिए। जब तक शिक्षक के हितार्थ आप तत्पर नहीं होते हैं, तब तक आपसे करबद्ध निवेदन है, अपना संगठन छोड़ दीजिए या अपने संगठन को विलोपित कर लीजिए। तो साथियों, तैयार रहिए। 1 हफ्ता दिन उंगलियों पर गिन लीजिए। 1 हफ्ते में अगर समस्त संगठनों ने एक साथ आकर के आह्वान नहीं किया तो 1 हफ्ते बाद हमारी सबकी जिम्मेदारी शुरू होगी और लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले। मैं अपने नवनियुक्त शिक्षक साथियों को याद दिलाना चाहूंगा, 2018 में परीक्षा देकर 2020 में नियुक्ति ली थी, उससे लंबा संघर्ष नहीं चलेगा मित्रों। एक अंतिम बात, कुछ लोग हर मामले को लेकर के कोर्ट भागते हैं। समस्त शिक्षक साथी आप भी जान लीजिए और बाकियों को भी बता दीजिए, पॉलिसी मैटर में कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता है। आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से कोर्ट कोई राहत नहीं देगा। कोई भी यह बात साबित नहीं कर सकता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में कोर्ट राहत प्रदान कर देगा। जो लोग तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, इधर उधर की बातें फैला रहे हैं कि हम कोर्ट से राहत दिला देंगे, कोर्ट से एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, वो एक एप्लीकेशन दिखा रहे हैं कि पशु चिकित्सा विभाग को ऑनलाइन अटेंडेंस से छूट दे दी गई है। मित्रों, चिकित्सा इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, वो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, उनमें उनको दिया जा सकता है, लेकिन हम इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं आते हैं। हमारे लिए पॉलिसी मैटर इसी सड़क से संघर्ष के रास्ते ही मिलेगी। तो ये कोर्ट का झांसा छोड़िए, हर एक मैटर में याची बनना छोड़िए, कोर्ट का भय छोड़िए।
सड़क का रास्ता चुनिए, विश्वास रखिए, यही जनप्रतिनिधि जो मुंह नहीं खोल रहे हैं यही मुंह खोलेंगे और आपको आपका हक दिलाएंगे। तो शिक्षक साथियों नमस्कार। अंतिम विदाई, 4 सूत्री मांग याद रखिए। पहला 31 EL, दूसरा 15 CL, तीसरा 15 हाफ डे लीव। जब तक यह नहीं मिल जाती है संघ के पदाधिकारियों पर दबाव बनाते रहिए, अपना विरोध हर जगह दर्ज कराते रहिए और बताइए, जो लोग ये बोले कि आप लोग ऑनलाइन हाजिरी का क्यों विरोध करते हैं, उनको बताइए कि हमारे धर्म की इतनी हितैषी लोग सत्ता में बैठे हैं कि अंतिम संस्कार पूर्व घर वालों का करने तक के लिए शिक्षक को कोई अवकाश नहीं है। उसको मेडिकल लेकर के वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसको अपना विवाह करना हो तो मेडिकल लेना पड़ेगा। कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है इस बात का। किस आधार पर हम चले जाएं, किस मुंह से कहें? और सबसे पहले तो शिक्षक साथियों आसपास से ये भ्रम मिटा दीजिए लोगों के मन से कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं भाई, लीजिए ऑनलाइन अटेंडेंस। हम तो इस बात तक के लिए तैयार है कि एक एक विद्यालय के ऊपर सैटेलाइट लगवा दीजिए, लेकिन हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए। हम आपको जम करके पढ़ा करके दिखाएंगे। और आप प्राइवेट स्कूलों में 3 साल में एडमिशन दे देते हैं, 6 साल तक कौन अपने बच्चे को रोक के रखेगा? और फिर कहते हैं नामांकन नहीं हो रहा है। आप आयु सीमा घटा दीजिए और फिर देखिए नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में कैसे बढ़ता है। बहरहाल ये सब मांगे बात की है, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। मेरा मुद्दा बस सिर्फ एक, संगठनों से आह्वान एक, निवेदन एक और निर्देश समझें, आदेश समझें, जो भी समझना हो समझें। लेकिन शिक्षकों की बस एक मांग है, 31 EL, 15 CL, 15 हाफ डे लीव। इससे कम में कोई समझौता नहीं। तो साथियों तैयार हो जाइए। 1 हफ्ते के अंदर यदि संघ परिणाम नहीं देता है तो हमको चरणबद्ध तरीके से समस्त विधायकों को, समस्त सांसदों को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को, उनके माध्यम से जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचानी होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कार्मिकों और सरकार के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो हमारी बातें पहुंचने नहीं देते हैं। तो हमको वो तटबंध तोड़ना पड़ेगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी को हमारे साथ में आना होगा। हम उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, हम किसी और के अधीन नहीं हैं। जो शिक्षा मंत्री के गृह जनपद के लोग हैं वो शिक्षा मंत्री से मिले, उन्हें बताएं कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोग खूब देंगे, हमें EL, हाफ डे लीव और CL ये हमारी कंप्लीट दिला दीजिए। आप संडे रात से लेना शुरू कर दीजिए ऑनलाइन हाजिरी। और जब तक ये नहीं मिलती है साथियों तैयार हो जाइए, आर पार की लड़ाई होगी और जोरदार होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।